नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज। अभी हम अरवल सदर अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस के पास आए हुए हैं। एक नौजवान जो राजकुमार सोन नदी में मैदान करने के गए हुए थे तो पैर फिसलने से सोन नदी में डूब गए और डूबने से मौत हो गई। आइए यहाँ पे हमारे साथ जिला परिषद और कुछ उनके परिजन हैं, उनसे जानेंगे कि कैसे क्या घटना है, पूरा मामला क्या है, उनसे ही जानेंगे। क्या है सर मामला पूरा? आज हम लोग को 1 घंटा पहले सूचना मिली कि एक हमारे ही निर्वाचन क्षेत्र के प्यारेचक पंचायत के डंगराहर के एक राजकुमार जी, जो बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही होनहार नौजवान थे, सोन नदी में वो मैदान करने गए थे, अपने दोस्तों के साथ थे। उसी में पैर फिसलने से वो सोन नदी में ही डूब करके उनका देहांत हो गया। बहुत ही दुखद घटना है। आज बहुत दुख की घड़ी है कि आज प्यारेचक पंचायत के प्यारेचक गांव के एक लड़का राजकुमार, जिनके पिता की मृत्यु पूर्व में हो गई थी और लड़का तकरीबन 20-22 वर्ष का था, जो अपनी माँ का सहारा बन करके, ढाल बन करके माँ को सहारा कर रहा था। इधर से कमा के ला करके खाना पीना का जो जुगाड़ कर रहा था, जो सोन नदी में बाथरूम के करने गया था, जिसमें फिसलने के कारण उसकी मौत हो गई। तो शायद फिसल के उनका दम घुटने से मौत हो गया। क्या नाम था? इनका नाम राजकुमार थे, मेरे चचेरे भाई हुए। अपने पिताजी का स्वर्गीय सुरेंद्र रवानी नाम है। कितना उम्र है? इनका उम्र लगभग 22 साल के आसपास है। क्या करते थे? बाहर में काम करते थे। अभी आए थे। इनका कब आए थे बाहर से? ये हो रहा है करीबन 25 दिन, 1 महीना हो रहा है। काम यहाँ पे छुट्टी में आए थे। अपने भाई का, जो बड़े भाई इनके हैं, वो भी बाहर काम करते। उनका शादी का बात ठीक हुआ था, तो उसी के दौरान बीच में आए थे। बोले थे कि हम छुट्टी बाद जाएंगे। कल बात विचार हुआ था हमारा शाम को इनसे। बोले थे कि हम अभी नहीं जाएंगे, सब आए हैं तो 10-15 दिन और रुकेंगे गाँव में, उसके बाद जाएंगे। और आज सुबह खबर मिला तो ऐसा सब हुआ था हम लोग। और ये जो आप देख रहे हैं कि सरकार का जो अभी बालू जो धड़ल्ले से निकल रहा है, तो जगह जगह इतना ज्यादा गड्ढा हो गया है कि उसमें एक बार जब कोई आदमी गिर जाता है तो उसको निकलना मुश्किल होता है। एकदम नौजवान थे, अच्छा खासा हट्टा कट्टा आदमी, उसमें अब डूब करके उनकी मृत्यु हो गई। तो ये आप सोच सकते हैं कि कितनी भवा स्थिति है सोन नदी की। तो हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि भाई इस तरह से जो अवैध निकासी है बालू की, इस पर तत्काल रोक लगाया जाए। इसके साथ साथ बालू निकासी की वजह से आप देख रहे हैं आए दिन लगातार यहाँ पर नौजवानों का रोड एक्सीडेंट में डेथ हो रहा है। तो सरकार से हम बार बार हम लोग तमाम जनप्रतिनिधि अनुरोध करते हैं कि अवैध बालू का खनन और अनियंत्रित ट्रक जो चल रहा है रोड पे, उस पर तुरंत रोक लगे, ताकि ये जो इस तरह का जो जो मृत्यु हो जाएगी, इस पर रोक लगे। और हम लोग उचित मुआवजा का भी सरकार से मांग करते हैं कि इस नौजवान को, इनके पिताजी भी नहीं है, माँ बहुत ही गरीब किसी स्कूल में वो काम कर करके अपने बच्चे का पालन पोषण की है, और उसके बाद पढ़ाई लिखाई और आज नौजवान हो गए, बड़े हुए, तो उसके बाद जब कमाने और आगे बढ़ने का समय आया तो आज उनके घर में ये विपदा आ गई है। तो हम उनके दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इनका जो उचित मुआवजा है और अति शीघ्र उचित मुआवजा मिले, ताकि इनके परिवार का और पालन पोषण भारण हो सके। इसी के लिए हम लोग आज आए हुए थे। अभी हम लोग इंक्वेस्ट करवाए हैं हॉस्पिटल में, उसके बाद अभी पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम के बाद और भी जो प्रक्रिया है उसको हम लोग करेंगे। आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज के माध्यम से हम आपको हर दिन करते हैं खबरदार।